हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा का चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव का पोर्शन डेरिवेटिव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स में क्या कहता है, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट क्या आती है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए, ठीक है, और फिर आपको डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा डेफिनेशन फर्स्ट? सपोज एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको पता ही होगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, क्लियर है? तो एफ क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड ए इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, और ए कोई एक पॉइंट है जो कि इस फंक्शन की डोमेन में शामिल है, क्लियर है? द डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो अपन लोग कहेंगे द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, मतलब कि किसी भी फंक्शन का, रियल वैल्यूड फंक्शन का, क्लियर, जो अपन ने सपोज किया है, ठीक है, और उसकी डोमेन में एक पॉइंट लिया ए, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये आपका डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए का फॉर्मूला आ जाता है, क्लियर है, जिसको अपन लोग डिनोट करते हैं एफ डैश ए, मतलब इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। अब अपन लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ेंगे, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए। अब अपन लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू, किससे लिखेंगे अपन लोग, एफ डैश एक्स लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, क्लियर है? अगर अपन लोग y इक्वल टू एफ एक्स लेट करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y किससे लिखेंगे अपन लोग, dy अपॉन dx, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स के इक्वल होगा। मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अपन को निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो अपन लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, और किसी भी फंक्शन का अपन लोगों को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का, क्लियर है? दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियोस और आपके लिए अच्छे कंटेंट्स आगे लेके आने वाला हूं, ठीक है? जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कीजिए। हाँ बेटा हो गया, चलिए इसको हटाते हैं। हाँ बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्लियर है? मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए, क्या पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए, जिसको अपन लिख रहे थे एफ डैश ए से, क्लियर? क्या फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे अपन लोग, एफ टेस्ट 2 से, तो ए की वैल्यू 2 रख देंगे अपन लोग, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। तो सबसे पहले बेटा यहां पे अपन लोग क्या करेंगे,
एफ एक्स आपके पास दिया गया है, कितना दिया गया है 3x, तो f2 प्लस एच फाइंड करेंगे, मतलब x की प्लेस पे 2 प्लस एच रख देंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस एच कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस 3h, और फिर आपको चाहिए f2, तो x की प्लेस पे 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 6, ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h की वैल्यू कितनी आ रही है 6 प्लस 3h माइनस f2 की वैल्यू कितनी आ रही है 6 अपॉन h, क्लियर, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट, अब यहां पे h ही नहीं बचा तो h की वैल्यू कायम रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3, तो आपका डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू 3x एट x इक्वल टू 2, मतलब f'2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। इस तरीके से आप जो है सॉल्व करेंगे, और मेरी पिछली वीडियो जो लिमिट्स की मैंने आपको बनाई हुई है वो पिछली वीडियोस भी आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि लिमिट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्लियर है। तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि fx इक्वल टू 3x है, तो f2 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां जहां x है वहां 2 प्लस h रख देंगे, क्लियर है। ऐसे ही fx इक्वल टू 3x है तो f2 की वैल्यू जहां जहां x वहां 2 रख करके वैल्यू क्या आई 6, और ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दी। तो आपको ये फॉर्मूला माइंड में फीड कर लेना है, क्लियर है। जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन और लेके आने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल टू -1। वीडियो को रोकिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे ये फॉर्मूला तो याद करना है, तो अब आपको निकालना क्या है यहां पे, देखिए बेटा क्या निकालना है, fx आपके पास क्या है, fx जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, क्लियर है। तो आपके पास जो f'1 आप -1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे -1, किस पॉइंट पे निकालना है -1 पे, तो f'-1 आप फाइंड करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां a है वहां -1 रखना है, तो यहां पे क्या आएगा f -1 प्लस h माइनस f-1 अपॉन h। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, f-1 प्लस h और f-1 की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे आप f-1 प्लस h पुट करेंगे तो यहां पे भी -1 प्लस h पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे 2 -1 प्लस h का होल स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस h माइनस 5, जहां जहां -1 प्लस x है वहां -1 प्लस h आपको पुट करना है। क्या आया 2 a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहां पे, तो -1 का स्क्वायर बनाएगा, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 2ab तो क्या आएगा माइनस के 2h, क्लियर। यहां पे 3 इंटू -1 माइनस 3 इंटू h 3h माइनस का 5, तो देखिए बेटा यहां पे 2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 प्लस 3h माइनस 5, तो क्या आ गया बेटा 2h स्क्वायर माइनस 4h प्लस के 3h, तो माइनस का h 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6, तो आपका क्या आया 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 6। अब बेटा यहां पे मैं क्या निकालने वाला हूं, यहीं पे निकाल लेता हूं f-1, तो f-1 की वैल्यू यहां -1 रखूंगा, तो 2 -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 माइनस 5 कितना आएगा बेटा, यहां पे सॉल्व करोगे 2 ही मिलेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, यहां -3 यहां -5, तो कितना हो जाएगा 2 - 3 -5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है ना। अब यहां पे वैल्यू रखता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अपने मन से भी आप सॉल्व करके देखिए, यहां पे क्या आएगा 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 6 माइनस 6 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 6 प्लस का 6 हो जाएगा अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है ना। चलिए मैं यहां पे इसको रख कर देता हूं, यहां लिख रहा हूं, देखिए बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से मैं h कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा 2h माइनस 1 अपॉन h से h कैंसिल आउट, अब h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, 2 इंटू 0 माइनस 1 यानी कि 0 - 1, आंसर क्या हो जाएगा
-1 बेटा आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस फंक्शन का fx इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 5 का x इक्वल टू -1 पर जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। बार बार कह रहा हूं फॉर्मूला ये आप माइंड में फीड कर लीजिए। फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात की जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे पुट कर देते हैं और फंक्शन की वैल्यू हिसाब से निकाल करके इसको लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन जो है आपकी छोटी क्लासेस का है, आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, वीडियो को रोकिए बार बार और बार बार देखिए किस तरीके से मैंने किया है। यहां पे मैंने, आप चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, लगाइए, बस जो है वो आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? क्लियर है? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो एक ही जगह -1 ही है, जहां जहां a लेंगे वहां -1 लेंगे। क्लियर है? और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो एक ही जगह आप लीजिए h और b की जगह लीजिए 1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए -1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं यहां पे, तो क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मैंने एक ही जगह क्या लिया, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस h² प्लस 2 इंटू -1 इंटू h, क्या आएगा 1, -1 का स्क्वायर 1 h² और यहां पे 2 प्लस इंटू -2h। क्लियर है? यही आएगा समझ में? ठीक है? इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a की जगह ये और b की जगह 1 आएगा। लेकिन देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता हूं मैं तो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a की जगह h रख लीजिए, b की जगह -1 नहीं रखना है, 1 रखना है। क्लियर है? तो क्या आएगा, h² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 1, तो h² प्लस 1 माइनस 2h। देखिए चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, आंसर वही आएगा। क्लियर है बेटा? तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, छोटी मोटी चीजें थी आपको आनी ही चाहिए। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, अब मैं आपको डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा। क्लियर है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो एग्जांपल नंबर 9 है यहां पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू 10x। क्लियर है बेटा? आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं निकालना हो तो मतलब x पर ही निकालना है, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है। क्या करना है? फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा? f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो देखिए बेटा आपके पास क्या है, fx इक्वल टू दे रहा है 10x, तो आपको जरूरत किसकी है यहाँ पे, fx प्लस h की। तो क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे x प्लस h रख देंगे, तो जहां जहां x है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस h, मतलब 10 इंटू x 10x और 10 इंटू h यानी 10h। क्लियर है? अब तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10x प्लस 10h माइनस fx की वैल्यू क्या है 10x अपॉन h। तो 10x से 10x कैंसिल आउट क्योंकि प्लस और माइनस का है यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन h, तो h से h कैंसिल आउट। अब h यहाँ पे बचा नहीं है तो h की वैल्यू 0 कहाँ पे रखेंगे पता ही नहीं है क्योंकि h है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 10 आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा 10। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो दिया गया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है जब डेरिवेटिव निकालना हो तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू जब लगेगी तो अपन लोग यहां पे एफ एक्स प्लस एच निकाल लेंगे। तो क्या आएगा बेटा, यहां पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की प्लेस पे एक्स प्लस एच पुट किया तो यहां पे भी एक्स की प्लेस पे एक्स प्लस एच रखना पड़ेगा। अब यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और 2x इंटू एच। ओके, चलिए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट बेटा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में से मैं h कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा h प्लस 2x अपॉन h, h से h कैंसिल आउट, अब लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x यानी कि 2x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और 10x का क्या हो जाएगा 10। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए और फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, f डैश x इक्वल टू क्या होता है, f डैश x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। क्लियर है, ये आपका दिया गया है f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एट x। क्लियर है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास आ रहा है फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पता है, फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको क्या चाहिए पड़ता है एफ एक्स प्लस एच। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच। क्लियर है, क्योंकि x की प्लेस पे आपने x प्लस एच रखा तो यहाँ पे भी x की प्लेस पे x प्लस एच आप पुट करेंगे। क्लियर है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स इंटू एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस एच। इससे मल्टीप्लाई 1 में तो x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो माइनस का x और माइनस का h आएगा। क्लियर है, और अपॉन में क्या है h, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, माइनस के h अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच, और ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन h हो जाएगा। h से h कैंसिल आउट हो गया, आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या रख देंगे 0। तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आप याद करते जाइए। क्लियर है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको देखिए बेटा यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंबल लिख रहा हूं। सबसे पहला मैंने किया था, जैसे आपके पास 10x है तो इससे क्या आया था 10 आया था। दूसरा मैंने किया यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आप थोड़ा माइंड में रखते चले जाइए, बहुत ज्यादा हिंट मिलने वाली है आगे। बड़े बड़े क्वेश्चन जो है 12th क्लास में वही आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो छोटे छोटे जब ये माइंड में रखते चले जाएंगे तो बहुत जल्दी आपके आंसर्स आएंगे। अभी तो आपको सिर्फ जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखना है, ठीक है ना। इसके बाद आपके क्लास 12th में चेन रूल आएगा और भी तरीके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ये निकाल के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको अपन लोग माइंड में थोड़ा सा रखते जाएंगे, ठीक है बेटा। वीडियो को रोकिए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, हाँ बेटा। आप थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जैसे एक थ्योरम आ रही है तो थ्योरम भी पहले प्रूव कर लेते हैं अपन लोग। चलिए नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव एफ एक्स आपका क्या है एक्स की पावर एन। ये जो है एक्स की पावर एन का अपन लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच की पावर एन। क्लियर है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। फॉर्मूला बार बार लिखने से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या जाएगी एक्स प्लस एच की पावर एन, और यहां पे एक्स की पावर एन और नीचे क्या है एच। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है n a की पावर n माइनस 1। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। क्या अपन लोग इसको इस जैसा बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे,
मैं यहां पे लिमिट दोनों साइड में x ऐड कर दे रहा हूं, तो x प्लस एच यहां पे, यहां पे भी x हो जाएगा। ऊपर मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर मैंने x को ऐड किया और x को माइनस किया। अब गौर से देखिए आप यहां पे इस फॉर्मूले को और यहां पे जो मैंने बनाया, जहां यहां पे x है, x की प्लेस पे यहां पे x प्लस एच है और a की प्लेस पे क्या है, x है। तो देखिए कुछ देर के लिए मैं यहां पे लेट कर लेता हूं x प्लस एच इक्वल टू वाई। तो क्या आपका फॉर्मूला देखिए इस तरीके से बन रहा है, y टेंस टू x, y की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन y माइनस x। अब फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूले का जो आंसर आता है वो क्या आता है, n a की पावर n माइनस 1। तो a की प्लेस पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो देखिए बेटा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है, n x की पावर n माइनस 1, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या मिला, n x की पावर n माइनस 1। इसी तरह से अपन लोग देखिए इन दोनों का अपन लोग फॉर्मूला अभी हल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रखेंगे, 2x की पावर n की प्लेस पे 2 रखेंगे, 2x की पावर 2 माइनस 1, 2x की पावर 1 तो 2x, और देखिए क्या आ रहा था अभी 2x आ रहा था। ठीक है, तो आ गया। इसी तरह से अपन लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स की बात करेंगे तो d अपॉन डी एक्स की पावर माइनस 1 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 मतलब n x की पावर n मतलब माइनस 1 तो माइनस 1 x की पावर माइनस 2 मतलब माइनस 1 अपॉन, सॉरी यहां दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं क्या आएगा माइनस 1 और x की पावर माइनस 2 तो माइनस 1 अपॉन x की पावर 2, ये आपका आंसर। तो देखिए यहां पे आ रहा था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या आ रहा है, n x की पावर n माइनस 1। क्लियर है, ये याद कर लीजिए और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब आगे की वीडियोस में इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को जो है अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। थैंक यू।